अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हिना और मैं अपने हस्बैंड के ख़र्चे करवाती रहती हूँ। लेकिन आज जो है मैंने सोचा कि घर में ही कुछ नया ट्राई करते हैं। तो मैं जो है नेशनल वालों की क्विक हलीम जो है वो लेकर आई थी और मैंने सोचा था कि घर में ही इसको ट्राई करूँगी कि इसका टेस्ट कैसा है और ये कैसी बनती है। तो इसके लिए जो है वो मैंने एक पैकेट वो ले लिया है क्विक हलीम का, लहसुन अदरक का पेस्ट, प्याज और जो है वो चिकन लिया है। चिकन आपने देखा है कि किस तरह से है, बिल्कुल बारीक बारीक है। उसके बाद मैंने एक पैन लिया, उसके अंदर जो है वो मैंने 3 चम्मच जो है वो ऑयल के डाले। चम्मच आप देख सकते हैं कि कितना चम्मच है छोटा सा ये चम्मच। तो ये जो है मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है और ऑयल का आपको पता है कि गर्म होने तक इसको जो है वो हमने रखना है और हल्की आंच रख रही हूँ। इसके साथ जो है प्याज जो है वो आपने बिल्कुल बारीक कटे हुए लेने हैं, बारीक बारीक कटे हुए हों। और ये जो है इसमें मैं हाफ़ जो है वो प्याज जो है वो इसमें डाल दूँगी। इसको जो है वो हम ब्राउन होने तक पकाएंगे। और हाफ़ प्याज का मैं क्या करूँगी वो मैं इसको साइड पे रख दूँगी और मैं बाद में बताऊँगी कि हमने इसका क्या करना है। तो इसके बाद जो है प्याज हमारा जो है वो ब्राउन हो गया है। आपने बिल्कुल ब्राउन नहीं करना। इसके बाद आपने इसमें चिकन ऐड कर देना है। चिकन ऐड करने के साथ आपने जो है वो इसको हल्का सा पहले चम्मच हिला लेना है और इसके बाद जो है वो आपने इसमें लहसुन और अदरक का जो है वो 1-1 चम्मच ऐड कर देना है और फिर इसको अच्छे से पकाना है और ताकि इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। मैं प्याज के बाद ही जो है वो गोश्त डालती हूँ और जो रेसिपी के हिसाब से थे वो भी इसी तरह ही था। मैं रेसिपी को ही फॉलो कर रही थी और रेसिपी के हिसाब से ही जो है वो बना रही थी। तो मैंने इसको जो है वो अच्छी तरह से घुमा लिया और अच्छी तरह से जो है वो इसको मैंने पका लिया और इसको भुनाई जो है वो अच्छे से कर लिया। आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह खूबसूरत तरीके से जो है वो ये भुन चुका है। आपने जो है वो इसको भुनने तक जो है वो अच्छे से भूनने के बाद आपने क्या करना है वो आपने रेसिपी के ऊपर से ही आपने फॉलो करना है। यहाँ पे मैंने हाफ़ जो है वो पैकेट जो मसाला बी था, मैंने ए और बी उन्होंने दिया हुआ था, तो बी मसाला जो था वो आपने इसमें ऐड करना था और इसको अच्छे से जो है वो इसकी भुनाई करनी है और आपने जो है वो इसको हल्की आंच पे भूनना है। मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जैसे पैकेट के ऊपर लिखा हुआ था मैं वैसे ही ट्राई कर रही थी। और इसके बाद जो है वो आपने इसमें क्या करना है, इसको अच्छे से भून लेना। ये देखें कैसे खूबसूरत तरीके से भुन गया और आपने जो है वो इसमें पानी ऐड कर देना है। इतना पानी ऐड करना है कि जो गोश्त है वो गल जाए और आपको जो है वो जिस तरह से वो उन्होंने बताया हुआ था वैसे ही आपको ये मसाला मिल जाए और इसके बाद जो है वो मैंने इसको ढाँप के हल्की आंच कर देनी है। हल्की आंच आप करेंगे और इसको जो है वो आपने 10 से 15 मिनट तक पकाना है। इसके बाद मैंने हाफ़ पैकेट लिया है तो मैंने हाफ़ अलग कर लिया था और यहाँ पे जो है वो मैंने पानी ले लिया था। 4 कप थे और 4 कप में जो है वो इसको आपने बिल्कुल मिक्स कर लेना था, घोल बनाना था। और मेरे से यहाँ मिस्टेक हुई कि पानी थोड़ा सा गर्म हो गया था और फिर मैंने इसमें डाला था। आप इसको अगर पहले ऐड कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है और मुझे थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी इसको बीच में हल करते हुए। मैंने बहुत सोचा, सोचने के बाद मैंने कहा कि अब इसका क्या हल किया जा सकता है। तो मैंने क्या किया, अंडे फेंटने वाला लिया और मैंने इसको फेंटना शुरू कर दिया और ये तरकीब जो है वो मेरी बहुत हद तक जो है वो कामयाब हुई। और ऐसे नहीं कहते जो घरेलू ख़वातीन होती हैं ना, वो कोई ना कोई जुगाड़ निकाल ही लेती हैं, कुछ ना कुछ ऐसा तलाश कर ही लेती हैं कि उसका जो है वो हल हो जाता है। तो यहाँ पे मैं जो है सक्सेसफुल हो गई थी और मैंने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो इसको मेल्ट कर लिया था। और इसके बाद जो है मैंने इसको थोड़ा सा छोड़ा था और ये देखें कैसे खूबसूरत तरीके से जो है वो ये बॉयल हो रहा है और इसकी झाग इकट्ठी हो रही है। ये दालें और गंदम का मिक्सचर इन्होंने बनाया हुआ है। ये क्विक इसीलिए है, वरना आपको पता है कि हलीम के लिए कितनी ज़्यादा जो है वो प्रोग्रेस होती है। आपको पूरी दालें भिगो के रखनी पड़ती हैं, गंदम फिर दालों को अलग वो करना पड़ता है, गंदम को अलग, बहुत लंबा प्रोसीजर मैंने एक दफ़ा बनाया था और मेरी बाजू जो है वो दुखना शुरू हो गए थे। ये इन्होंने जो है वो फास्ट रेसिपी दे दी है। अब यहाँ पे जो है मैंने गोश्त को जो है वो ग्राइंड कर लिया था क्योंकि वो गल तो रहा नहीं था। और ये देखें मैंने इसको दोबारा से जो है वो मसाले के अंदर डाल दिया था। ये भी एक क्विक रेसिपी में मैंने क्विक ऐड कर दिया था। और यहाँ पे जो है ये मसाला मैंने इस मिक्सचर के अंदर डालना था, दालों के जो मिक्सचर था उसके अंदर।
और ये जो है मैंने इसमें डाल दिया। मैं इसको जो है वो अच्छे से अब इसको चम्मच हिला रही थी। अब 30 मिनट तक जो था अब इसको पकाना था। 30 मिनट के बाद जो है वो इसको अगले प्रोसेस के लिए रेडी करना था। अब 30 मिनट के बाद जो है वो ये देख सकते हैं कि आप कितने खूबसूरत तरीके से जो है वो गाढ़ा हो चुका है और इसके अंदर जो है वो एक लचक सी आ गई है, जो है वो हलीम का एक निशानी होती है। यहाँ पे मैंने पैन ले लिया और बची हुई प्याज जो थी अब उनका क्या करना है अब मैं बताने लगी हूँ। यहाँ पे आपने जो है वो आधा कप ऑयल लेना है और ये जो बची हुई प्याज थी आपने इसको इसमें जो है वो डाल के इसको ब्राउन कर लेना है। और ब्राउन करने के बाद जो है वो अच्छे से ब्राउन करने के बाद मैं अब सोच रही थी कि हलीम का कलर जो है वो थोड़ा सा मुझे येलोइश चाहिए था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसमें जो है वो मैं थोड़ी सी हल्दी ऐड कर लेती हूँ। तो मैंने इसमें जो है वो 1/2 टेबल स्पून हल्दी ऐड कर दी और इसको जो है वो अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने जो हलीम वाला मिक्सचर है आपके पास, आपने इसको प्याज को ब्राउन करने के बाद इस मिक्सचर को जो है आपने उस देचकी के अंदर जो है वो डाल देना है। तो ये देखें मैं इसमें बहुत खूबसूरत तरीके से, जैसे आप दाल को जो है वो भुनी लगाते हैं तो तड़का लगाते हैं, तो ये इस तरीके से जो है वो इसमें प्याज का तड़का लगाना था। तो मैंने थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दी थी ताकि थोड़ा सा येलोइश जो है वो थोड़ा सा मुझे कलर मिल जाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फीका फीका कलर था तो मज़ा नहीं आ रहा था। आपको पता है कि पाकिस्तानी खाने जब तक तड़कते भड़कते हुए ना हो ना तो इंसान को मज़ा नहीं आता। तो जी मैंने इसको यहाँ पे जो है वो ढक्कन देकर यहाँ पे मैंने 10 मिनट तक इसको पकाना था। तो उम्मीद करती हूँ मेरा आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। और यहाँ पे मेरी रेसिपी भी रेडी हो चुकी है और बहुत ही मज़ेदार बनी थी, तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।